गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एप ब्लॉक एलिमेंट। एप ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन एप ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर बात करें इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की, एप ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहते हैं? तो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटायर इन n-2f, यानी जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल में आता है, n-2f ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उन एलिमेंट्स को एप ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। आई बात समझ रहे हैं? इसके अलावा इनका जो नॉर्मली जो लास्ट के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से 3 ऑर्बिटल्स? n-2f, n-1d और ns। तो n-2f, n-1d है और ns, ये लास्ट के 3 ऑर्बिटल जनरली हाफ फिल्डेड होते हैं। ये इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे भरे हुए नहीं होते, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें। इसके अलावा एप ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इनको क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया बिकॉज रेयर यानी कि एक तो ये रेयर मेटल्स हैं, रेयर एलिमेंट है, बहुत कम है। दूसरा, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जनरली इनके जो ऑक्साइड है वो अर्थ के अंदर मिलते हैं, और वो ऑक्साइड जो बनाते हैं मिनरल्स वगैरह या ऑक्साइड्स हैं वो रेयर है, अर्थ के अंदर मिलते हैं और रेयर है। इस वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है। आगे बात समझ में। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एप ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f, ये 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं आराम से। n-1d, इसमें 1 से 10 तक होते हैं, लेकिन एप ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आएगा 0 से 1 ओनली। एंड ns2, ठीक है ना, लास्ट के 3 ऑर्बिटल ये हैं और इन तीनों ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 से 14, 0 से 1 एंड 2। तो ये हो गया आपका इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एप ब्लॉक एलिमेंट्स का। आगे बात समझे। एप ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, क्लियर। अब अगर इसमें बात करें एप ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि इनका जो n-2f ऑर्बिटल है वो जनरली जो है कंपैरेटिव डीप साइड की बात करें तो इनका क्या होता है कि ये तो फुली फिल्डेड नहीं है, और दूसरा ये ट्रांजिशन एलिमेंट में से निकाला गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है डी ब्लॉक के, उनमें से इनको निकाला गया है, फुली फिल्डेड नहीं है। ये डी ऑर्बिटल भी हाफ फिल्डेड है, सो इस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आई बात समझे। इनका स्ट्रक्चर भी इसी वजह से जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स में जो प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से बदल जाता है, चेंज होता है। अब जो एप ब्लॉक के जो एलिमेंट है इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एप ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है ना। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एक तो है लैंथेनाइड्स या लैंथेनियम भी लैंथेनियम के बाद आते हैं ये 4F सीरीज बोलते हैं इसको। और दूसरा है एक्टिनॉइड्स जिनको 5F सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके ट्रांजिशन एलिमेंट को एफ ब्लॉक के जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ब्लॉक, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो सीरीज हैं, 4F सीरीज और 5F सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज जो है लैंथेनियम के बाद में स्टार्ट होती है और एक्टिनाइड सीरीज जो है एक्टिनियम के बाद में स्टार्ट होती है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले इजीली। ये 58 से लेकर 71 तक है, ये एलिमेंट्स हैं आपके 90 से 103 तक के। आई बात समझे? चलो, तो ये बात होगी आपको, इस वजह से इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोला जाता है। दोनों सीरीज के अंदर जो है 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 इसमें होते हैं, 14 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो टोटल जो है 28 एलिमेंट्स हो गए एफ ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स 28 हो गए। ठीक है, अब अपन फर्स्ट ऑफ इसके कैरेक्टर की बात करते हैं, लैंथेनाइड्स की। जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट है इनकी बात करें तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स ऑफ द एफ ब्लॉक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो कमिंग होता है वो 4F ऑर्बिटल में होता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन enters in 4F ऑर्बिटल्स, 4F ऑर्बिटल्स में आता है। तो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल्स में आता है उनको लैंथेनाइड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता ही चुका कि ये 58 से स्टार्ट होते हैं। सीरियम जो है, सीरियम एलिमेंट है 58 नंबर का, यहां से स्टार्ट होता है और ये जाता है लुटीशियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर है 71 तक। तो सीरियम से लेकर लुटीशियम तक जो है लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? इनको हम किसी और नाम से भी जान सकते हैं। लैंथेनाइड तो बोलते हैं, 4F सीरीज भी बोलते हैं। इसके अलावा इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनर ट्रांजिशन है, फर्स्ट सीरीज है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ब्लॉक के और फर्स्ट सीरीज, इसलिए फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज हो गई है। आगे बात समझिए, फर्स्ट सीरीज हो गई है। इनका जो सेपरेट पोर्शन है नीचे, पर्टिकुलर टेबल पीरियोडिक जो टेबल है उसके अंदर सेपरेट पोर्शन है, नीचे अलग से रखे गए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर लैंथेनाइड सीरीज के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F 0 से 14 एलिमेंट, 5D 0 से 1 एंड 6S2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोड सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे बात समझें। जो लैंथेनाइड्स हैं वो सभी सिमिलरिटीज शो करते हैं प्रॉपर्टीज में। इस पूरी सीरीज के ये लैंथेनाइड ग्रुप है, मान लीजिए 4F है ये सीरीज, इसके सभी 14 एलिमेंट्स जो हैं आपस में सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती है इनकी। आयोनिक रेडियस सेम होती है इनकी, सिमिलरिटीज सभी की सेम है इस ग्रुप में आने वाले इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जनरली जो है मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं 4F सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं ये मिनरल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनके सिंबल्स की बात करें तो एक्टिनियम के बाद में सीरियम से स्टार्ट होते हैं, लैंथेनियम के बाद में CE, PR, ND, PM, SM, EU,
ZD, TB, DY, आगे कंटिन्यू है, ये 14 कॉलम नहीं बनाए थे मैंने, HO, ER, TM, YB एंड लास्ट 71 पे LU, लुटेशियम। तो ये जो है 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड सीरीज के। आगे बात समझें, आगे बात करते हैं। देखिए फोर एफ ऑर्बिटल्स आर जो है फील्डेड होता है लैंथेनाइड सीरीज के अंदर। जनरली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपन यूं लिख सकते हैं, XE ज़ीनोन A 4F0 से 14, 5D ऊपर भी बताया था मैंने 0 से 1 एंड 6S2। तो जीनोन के साथ में इनका 4F सीरीज का हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं जीनोन लगा के। नोट्स में आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, सभी का नाम भी मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे सिंबल बताए, आपको वहाँ पे नाम भी मिल जाएगा नोट्स में। आगे बात समझ में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लुटेशियम का लैंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लैंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F0 5D1 6S2 है, ठीक है ना, जो कि इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल एंटायर इन 5D ऑर्बिटल्स, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किस में आएगा, 5D ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट सब्सटेंस का जो अगला सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रॉन किस में एंटायर करेगा, उसका जो 5D1 है ना, उसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स विल बी एंटर इन द 5D ऑर्बिटल्स इन नेक्स्ट सब्सटेंस, ठीक है। बट द एनर्जी लेवल ऑफ, लेकिन एनर्जी लेवल ऑफ 4F ऑर्बिटल, 4F ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल है लेस देन 5D, 5D से क्या होती है, कम होती है। 4F की एनर्जी 5D से कम होती है, ठीक है। सो क्या होता है कि जो एक्सपेक्ट इसमें कुछ एक्सेप्ट है, जैसे ZD है एंड LU है, ये इनका इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं 4F एंटायर होता है 4F के अंदर, 4F ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए ये इनकी स्टेबिलिटी जो है ऑफ हाफ फिल्डेड एंड फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हाफ फिल्डेड एंड फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से देखो GD के अंदर हाफ फिल्डेड होता है, इसमें 4F7 होता है, तो ये हाफ फिल्डेड हो गया, ठीक है कि नहीं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया GD के अलावा ये GD हो गया, LU, ठीक है। LU क्या होता है, LU 4F0 होता है। इसके अलावा जो LU यहाँ पे ये है, LU का मतलब है लुटेशियम है ना, तो इस लुटेशियम का होता है 4F14, तो ये 7 है, ये 14 है, ये तो हाफ फिल्डेड है और ये फुली फिल्डेड है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन कौन से, ZD, ठीक है, एंड LU। इसका एटॉमिक नंबर है 64 और इसका एटॉमिक नंबर है 71। तो ये हाफ फिल्डेड, ये फुली फिल्डेड होने के कारण ज्यादा स्टेबल होते हैं अदर एलिमेंट से। क्लियर। In this substance, out of 6 cells, 3 cells are complete and 3 cells are partially filled होती हैं। 3 सेल पूरी भरी हुई रहती हैं और 3 सेल आधी भरी हुई रहती है इन सबस्टेंस के अंदर, इन एलिमेंट्स के अंदर, F ब्लॉक के जो 4F सीरीज है उसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अपन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।